बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, कभी आपने गौर किया कि हम में से अक्सर लोग कब्र पर जाकर जो फातिहा शरीफ पढ़ते हैं वो सही तरीके से पढ़ते भी हैं या नहीं? क्या हमें मालूम है कि कब्रों की जियारत का मसनून अंदाज क्या है? क्या हम महज सुनी सुनाई बातों पर अमल करते जा रहे हैं? खास तौर पर मुहर्रम के महीने में जब लोग बड़ी तादाद में कब्रिस्तान जाते हैं, उनमें से अक्सर ऐसे अमाल करते हैं जिनकी न कोई बुनियाद है, न दलील, न सुन्नत से ताल्लुक। आज हम एक ऐसा मौजू लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर शायद आपका दिल रो दे और सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू है कब्र पर फातिहा का सही तरीका, मुहर्रम में कब्रिस्तान जाने की हकीकत क्या है और वो गलतियां जो लोग करते हैं। नाजरीन किराम, मुहर्रम और कब्रों की जियारत एक तारीखी पस मंजर। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है जो तकवा, सबर, कुर्बानी और दीन पर साबित कदमी की अलामत है। इस महीने में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले बैत के बेमिसाल कुर्बानी ने पूरी उम्मत को एक नया पैगाम दिया। इसी मुहर्रम में बहुत से लोग अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सदका देते हैं। बाज़ इलाकों में ये एक बाकायदा रस्म बन चुकी है, लेकिन हमें देखना यह है कि आया ये सब कुछ सुन्नत नबवी के मुताबिक है या नहीं। कब्र पर जाना शरीयत की रोशनी में कैसा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, अब तुम जियारत क्या करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। सही मुस्लिम। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि कब्रों की जियारत जायज ही नहीं बल्कि बायसे फजीलत और सवाब भी है, बशर्त यह कि वहां कोई खिलाफ शरीयत अमल ना हो। जियारत का मकसद अपनी मौत को याद करना, दुआ करना और उनके लिए मगफिरत की दरख्वास्त करना है। फातिहा शरीफ पढ़ने का सही तरीका, कब्रिस्तान जाकर सबसे पहले उनको सलाम कहना, यानी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल अस्र, यानी आए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह तुम्हें और हमें बख्श दे, तुम हमसे पहले जा चुके और हम पीछे आने वाले हैं। इसके बाद कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है, जैसे सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत यासीन वगैरह। लेकिन याद रहे नियत खालिस होनी चाहिए, कोई रस्म या दिखावा ना हो। इज्तिमाई तिलावत और मखसूस अंदाज में दुआ करना यह सुन्नत से साबित है। फिर इस जुमला कलाम का सवाब कब्र वाले को इसाले सवाब करें और दुआ करें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाहुम्मा जल कब्रहू रौदतम मिन रियाज़िल जन्नह वगैरह। आइए एक सबक अमोज वाक़या सुनते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद वफात पा गए, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए दुआ करो, उनके वादे पूरे करो, उनके दोस्तों से हुस्न सलूक करो और उनके रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। अबू दाऊद शरीफ। इससे मालूम हुआ कि असल इसाले सवाब यही है, दुआ, सदका, नमाज, रोजा, हज, उम्रा, तिलावत, सिला रहमी वगैरह। मुहर्रम में कब्रिस्तान जाने की फजीलत या रिवाज, इस्लाम में मुहर्रम में खास तौर पर कब्रिस्तान जाने की कोई अलग फजीलत मौजूद नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान माज आखिरत को याद करने, शहदा की कुर्बानी को याद करने या मरहूमीन के लिए दुआ करने के जज्बे से जाए तो सवाब है। लेकिन अगर सिर्फ लोग जा रहे हैं, रस्म है, रिवाज है या फुला दिन जाना जरूरी है, तो ये दीन में इजाफा है। कब्र पर जाने वालों, कब्र पर की जाने वाली गलतियां ये हैं। बाज लोग कब्र के गिर्द चक्कर लगाते हैं जैसे काबा का तवाफ हो रहा हो। बाज वहां नारियल, दूध, चावल या मिठाई रखते हैं। बाज कब्र पर नजर देते हैं। ये तमाम अफाल दीन इस्लाम से मुतसादिम हैं। इसी तरह कब्रों पर रो रो कर मातम करना, सर पीटना, सीना कोबी करना, ये सब बातें जहलियत की याद दिलाती हैं और यादगार हैं।
कब्र पर जाने का मसनून अमल ये है। प्यारे भाइयों, अगर आप कब्रिस्तान जाना चाहती हैं तो सुन्नत के मुताबिक जाएं, बावुजू होकर जाएं, सलाम करें, दुआ करें, कुरान शरीफ पढ़ें और वापस आ जाएं। औरतों का कब्र पर जाना कैसा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु ज़वारातिल कुबूर, यानी अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो बार बार कब्रों पर जाती हैं। उलमा किराम का इख्तिलाफ है कि अगर औरत अदब से रोती नहीं, चीखो पुकार नहीं करती तो कभी कभार जा सकती है, लेकिन अक्सर उलमा किराम एहतियात में यही कहती हैं कि औरतों को कब्रिस्तान से दूर रहना चाहिए। हम सबको याद रखना चाहिए, आज हम फातिहा पढ़ रहे हैं, कल हमारी कब्रों पर कोई और फातिहा पढ़ेगा। जो अमल हम आज करेंगे वही कल हमारे साथ भी किया जाएगा। कुरान फरमाता है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कुरान पाक हमें सबक देता है कि अपने वालिदैन को दुआ में याद रखें, रब से दुआ करते रहें कि या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया था। नियत का खालिस होना जरूरी है, चाहे मुहर्रम हो या कोई और महीना। कब्र पर जाकर अगर हमारा दिल दुनिया से अटका हुआ है, रियाकारी और दिखावा है या सिर्फ रस्म है तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर खलूस, इखलास, आजिज़ी और आजिज़ाना दुआ हो तो यही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। खुलासे कलाम यह है कि कब्र पर जाना सुन्नत है, मगर सुन्नत के मुताबिक फातिहा पढ़ना, कुरान पढ़ना, दुआ करना, सदका देना ये सब जायज है। मगर याद रखें, बिद्दत और गुलूफ बातों से बचना लाजमी है। मुहर्रम में कुर्बानी और तकवा और आखिरत की याद दिलाता है। हमें इस महीने में सिर्फ आंसू बहाने नहीं, अमल करने की भी जरूरत है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जो दीन सिखाती हैं, बिद्दत से बचाती हैं, आपके दिल को झंझोड़ कर रख देती हैं, तो हमारा चैनल हनीफ वॉइस जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगी इस्लामी हकायक, मुस्तनद अहादीस, सबक आमूज़ वाक़ियात और जिंदगी बदल देने वाले पैगामात। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियोस आप तक फौरी पहुंचे। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई हो तो कमेंट करें, करके अपनी राय जरूर दें, शेयर करें ताकि ये पैगाम हर शख्स तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।